तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे बिजनेस वीडियोस की या बिजनेस आइडियाज की जो कि 2025 में आपको हेल्प कर सकती हैं नई जर्नी स्टार्ट करने में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको इसमें अच्छा पार्ट लगा और कौन सा अच्छा पार्ट नहीं लगा। तो फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आपने अब तक अपने नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस। आप अपने किसी लोकल मार्केट के अंदर जाके कोई प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरा ही। मैंने आई थिंक 2018 या 2019 में जब मैं कॉलेज में था तो जस्ट एक मैंने यूट्यूब पे उस टाइम पे बहुत ऐसे वीडियोस थे, एक से दो, वो मैंने सीख कर और फ्लिपकार्ट पे सबसे पहले लिस्टिंग की थी, जिसके लिस्ट करने के बाद ही अप्रॉक्स अप्रॉक्स 2 से 3 घंटे के अंदर मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया था। फर्स्ट ऑर्डर था, वो मुझे याद है अभी भी। वो ऑर्डर अरुणाचल प्रदेश का था, तो वो मुझे अप्रॉक्स एक 500 समथिंग का एक ऑर्डर रिसीव हुआ था। तो इसमें इश्यू क्या आता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि ई कॉमर्स से लोग लिंक करते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इन सब, बट ई कॉमर्स इतना ही रिस्ट्रिक्ट नहीं रहा है आज की तारीख में। वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं जो कि आपको बूम दिलाने में हेल्प करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बोट, जो कि एक ऑडियो ब्रांड है, स्पीकर्स बनाते हैं जो ब्रांड्स, उनकी अगर आपने केस स्टडी पढ़ी होगी तो प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए थे वो सिंपली पहले लिस्ट किए थे अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स ब्रांड्स पे, जो कि बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद ही वो इतना ग्रो कर पाए। स्टिल आज भी वो उसको क्रेडिट देते हैं कि हम आज भी जो भी हैं वो उनकी वजह से हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना वो पावरफुल है। तो अब बात करते हैं इसमें आप लिस्ट कैसे करेंगे, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप ग्रो कर सकते हैं जल्दी। कुछ स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मेरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताता हूँ। सिंपली आप एक लोकल मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। लाइक एंटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर जयपुर राजस्थान जैसे जैसे यहाँ पे फेमस है, कल्चर रिलेटेड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, या थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी आपको कि अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे अभी ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं बट एक्चुअल में वो मिल नहीं रही है। या आप स्ट्रैटेजिकली ये भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं, जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो लोकल मार्केट से पिक कर सकते हैं। सिंपली आप एक जीटीएन एजम्पशन लेके अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं इन अ जेनेरिक कैटेगरी, और जीएसटी एक आपको रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अंदर कि जब भी किसी मार्केट प्लेस पे या थर्ड पार्टी पे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एक जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, जो कि आज की तारीख में आप ऑनलाइन ही पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं और ईज़ी अप्लाई है। और विद इन 7 डेज़ 10 डेज़ के अंदर जो प्रोसेस होती है वो आपके पास जीएसटी नंबर आपको मिल जाता है। जीएसटी नंबर मिलने के बाद ही आप इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्ट कर पाएँगे। और रही बात अपनी वेबसाइट की, तो वेबसाइट पे भी आप लिस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट आप बना सकते हैं। शॉपिफाई करके एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप ईज़ी टू ड्रैग ड्रॉप ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिसमें कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप सिंपली उससे बनाकर और शोकेस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उन केसेस के अंदर आपको किसी भी तरह के जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इन अ इनिशियल स्टेज। स्टार्टिंग में आप विदाउट जीएसटी नंबर भी प्रोसेस कर सकते हैं। अब एक और अपना एक ज़ोन आता है सेकंड, क्विक कॉमर्स का। क्विक कॉमर्स मीन्स स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे हो गए, ब्लिंकिट हो गया। इस तरीके के जो क्विक कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनसे भी आप टाइप कर सकते हैं। इन पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और सिंपली अपना जो प्रोडक्ट है, वो बेच सकते हैं। ज़ेप्टो या ब्लिंकिट या स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे ब्रांड्स के ऊपर अब ऐसी चीज़ें भी मिलने लगी हैं जो कि कोई बड़े ब्रांड्स नहीं हैं। लाइक बिकाजी वगैरह जैसे ब्रांड्स तो मिलते ही थे, बट कुछ ऐसे छोटे ब्रांड्स भी हैं जो कि अब मिलने लगे हैं। प्लेटफ़ॉर्म्स ने सेलर सेंट्रल जैसे एक डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया है, जो कि अपने जैसे एक नए सेलर को प्रमोट करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को उनके वेयर हाउसेस में रखा जाए और जहाँ से वो सेल प्रमोट कर सके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए कि हम क्विक कॉमर्स के जरिए भी अपने प्रोडक्ट्स या अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है फ्रीलांसिंग बिजनेस। आज हर बिजनेस को इंस्टाग्राम रील्स, एड्स और थंबनेल की जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके पास में अपने डिजाइनर या एडिटर्स नहीं होते हैं। तो बस यही है आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहां से अपना बिजनेस एक अच्छा ग्रो कर सकते हैं। आप एक एजेंसी आप वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। सिंपल आपको करना क्या है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास एक कैनवा, प्रीमियर या कैपकट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि के पास वो होनी चाहिए, जिससे आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके डिजाइनर बन सकते हैं, साथ ही उनके एडिटर्स बन सकते हैं। सिंपली आपको उसमें पिच कैसे करना है, क्लाइंट मिलेंगे कैसे मुझे। सिंपली गूगल मैप्स पे जाइए, अपने जैसे एक छोटे स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट कीजिए और उनके इंस्टाग्राम्स को चेक करिए। उन इंस्टाग्राम के क्लाइंट्स को उठाइए जिन लोगों ने अपने इंस्टाग्राम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रखा है। अपना थोड़ा बहुत डिजाइन, टेम्पलेट्स और प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बना के रखिए। उस क्लाइंट को फोन करिए, उनसे मीटअप प्लान करिए या अदरवाइज उनको कॉल पिच करिए कि हम ये सर्विसेज हैं जो आपको हम देना चाहते हैं। इसके बाद आपके जो इंस्टाग्राम है या जो कि डिजिटल प्रेजेंस है वो उसके बाद में ग्रो कर सकती है, इस तरीके की होगी। और ये सर्विसेज हम आपके पैकेजेस में आपको देने वाले हैं। उनसे आप सिंपली चार्ज कर सकते हैं महीने की स्टार्टिंग के 3 to 5,000 रुपीज पर क्लाइंट, जिससे
इजीली आप 5 से 10 क्लाइंट ऐसे मिल जाएंगे जो कि लोकल मार्केट में भी बहुत सारे हैं, जो कि अपने इंस्टाग्राम वगैरह को बिल्ड करना चाहते हैं, जो कि अपने डिजिटल प्रेजेंस को इंक्रीज इनहेंस करना चाहते हैं, तो वो आपके थ्रू कर सकते हैं। इससे आपको एक अच्छी इनकम भी जनरेट हो सकती है और एक मोटिवेशन मिलेगा। जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली आप अपने टीम को भी ग्रो कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। इंडिया से रोज लाखों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट, स्पाइसेस, आयुर्वेदा, बहुत सारे ऐसे लिटरली मतलब अनगिनत है जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, से आप बहुत ज्यादा पैसा, एक मार्जिन, एक अच्छा बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी आपको प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जिससे आप डायरेक्टली लिस्ट करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट सेल करिए, जीरो मार्जिन। और साथ ही इन्वेस्टमेंट का भी प्लान भी बना रखा है। डायरेक्टली आप बैंक से या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट जो एक्सपोर्ट पोर्टल्स हैं, डायरेक्टली वहां पे जाइए, अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे मिलते हैं, और डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करिए और लोन भी आपको मिल सकता है। ये वेरी करता है आपकी कैटेगरी और आपके प्रोडक्ट में भी। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली प्रमोट कर रही है कि आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। सबसे बड़ी बात, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पेमेंट एडवांस में होता है, तो चिक चिक है ही नहीं। प्रोडक्ट आपको सेल बाद में करना है, पहले एडवांस पेमेंट आपके पास आएगी, जिसे प्रीपेड ऑर्डर्स भी कहा जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि है ट्यूशन बिजनेस। यस, ट्यूशन बिजनेस ये छोटा सा है। ये क्या बता दिया आपने? नहीं, एक्चुअल में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आप देख ही सकते हैं, अन अकेडमी जैसी, एलिन जैसी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फेमस हैं बहुत, और बहुत ज्यादा बड़े भी हैं इन साइज। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आजकल एजुकेशन के लिए ट्यूशन या ट्यूटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली, यस। तो आप वो बन सकते हैं। आप अपने सीधे घर के अंदर ही एक बाहर एक बोर्ड लगाइए और अपने जो आसपास के लोकल एरियाज के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली वहाँ पे आप जाके पढ़ा भी सकते हैं, या फिर आप कुछ लोकल एरिया के लोगों को पिच भी कर सकते हैं, अपने ट्यूशन के बारे में बता सकते हैं, जिससे कि आप लोकल एरिया के बच्चे जो हैं वो अपने डायरेक्टली सेंटर पे आए। और इसके अपार्ट आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपने जो बुक्स होती हैं, जो कॉमन बुक्स हैं, अच्छा मटेरियल है बुक्स का, वो आप पढ़ा सकते हैं, राइटिंग स्किल्स दे सकते हैं। आप देखिए, मतलब एक्चुअली देखिए, रियल प्रॉब्लम तो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। मैं आपके पास आइडियाज तो लेके आ सकता हूँ, पर थोड़ी बहुत रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, ट्राई आपको करना पड़ेगा। आप सिंपली राइटिंग से लेके उनकी लर्निंग्स तक का कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हो गए, या पर्टिकुलर कोई पोएट्स हो गई, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, जो एक्चुअल में होम ट्यूटर्स वाले जो होते हैं बहुत ज्यादा पे करते हैं। तो ये चीजें आप एक वैल्यू वहां पे क्रिएट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। आप अगर देखेंगे कि यूट्यूब पे भी, मतलब अब ये एग्जाम्पल कहाँ से ले रहा हूँ मैं, एपीपीडिया, मतलब जब मैं 9th 10th में था तो इंक्लूडिंग मेरी ट्यूशन भी थी, पर मैं फिर भी एपीपीडिया से ही पढ़ा करता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इजीली और पूरी स्टोरी को या पोइट्स को जो होते थे वो अच्छे से समझाया करता था, और पूरे प्रॉपर जो एग्जाम में एग्जाम पेपर्स होते थे उन प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन भी किया करता था। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक अच्छा रेवेन्यू भी आप जनरेट कर सकते हैं। उन यूट्यूब के बेसिस पे अपने सेंटर्स भी बना सकते हैं। तो हुआ बहुत अच्छा बड़ा इंडस्ट्री है वो, बहुत, अगर आप टीचिंग में अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छी लाइन है, और ये बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे है। यूट्यूब तो आप आज भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइडिया की। हर स्टार्टअप, लोकल शॉप, लोकल बिजनेसेस, एक कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट्स को 90% आज मेटा एड्स चलाना नहीं आता। सबको इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो सिंपली आपको उनके लिए मेटा एड्स चलाना है और उनके लिए सेल्स लेके आनी है, लीड्स लेके आने हैं। ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ एक लैपटॉप की नीड है और थोड़ी सी आपकी स्किल्स। सिंपल एक लैंडिंग पेज बनाओ और लोकल बिजनेसेस को आउटरीच करो। उनके लिए 2 क्रिएटिव डेमोज बनाओ और उनसे अपने लीड जनरेट करो और पिच करो, पैसा कमाओ। अगर आपके 10 to 15 क्लाइंट्स भी अगर जुड़ते हैं तो आप उनसे 5 to 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 तक चार्ज कर सकते हैं सिंपली। और ये एक फेयर मार्केट प्राइस है। तो अब हो गई बहुत ऑनलाइन की बातें, नाउ अब आते हैं थोड़ा सा ऑफलाइन मोड पे। तो अब आप अपना एक ऑफलाइन मोड पे भी बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया उसके लिए है। सिंपली आप अपना मिनरल वाटर प्लांट भी एक डाल सकते हैं, जिसकी कॉस्ट थोड़ी सी 2 लाख से 5 लाख तक की होती है डेफिनेटली, पर जैसी कॉस्ट है वैसे ही मार्जिन भी होते हैं साथ, जिसमें आप अपने आसपास के वेडिंग इवेंट्स, कैफेज, इन सबको आप पिच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट। मतलब वाटर बॉटल तो बहुत रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि छोटे पीसेस बनाइए, बड़े पीसेस बनाइए, और इंक्लूडिंग आजकल तो वाटर बॉटल्स के ऊपर लेबलिंग भी की जाती है।
कुछ बिज़नेसेस आप वो भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप कैफ़ेज़ की प्रिंटिंग करके मतलब प्रिंटिंग करके उनकी बॉटल्स उनको सेल करिए। थर्ड ऑप्शन और है जिसके अंदर आप अपनी वाटर बॉटल पे दूसरे लोगों की ब्रांडिंग मीन्स की एडवर्टाइज़मेंट करके बेचें। फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, उनसे आप एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट भी ले सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा बिज़नेस है और आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे भी है, तो आप इसको देख सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा कोई ट्रेडिशनल कोई इनोवेटिव ऐसा कुछ इसमें बड़ा काम है नहीं। इसमें कुछ मशीन्स लगती हैं जो कि फिक्स होती हैं, मिनरल वाटर बनाने के लिए एक प्रोसेस है। वो आपको थोड़ा बहुत समझना होगा, आइडिया लेना होगा और ये जिनके पास मशीन या प्लांट्स जिनके पास होते हैं, वो सारी प्रोसेस आपको गाइड करते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो आप डायरेक्टली अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत क्लीन बिज़नेस है और अच्छा मार्जिन भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छे क्लाइंट बेस भी आप बना सकते हैं। इसके बाद आता है मिल्क प्रोडक्शन प्लांट। इसके लिए आपको एक फार्म की ज़रूरत पड़ेगी, 2-4 गाय, भैंसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। मेबी शायद ये वाटर मिनरल वाटर प्लांट से ज़्यादा थोड़ा हेवी कॉस्ट कर सकता है बिकॉज़ एक फार्म चाहिए होगा, उसके अंदर आपको गाय, भैंसें चाहिए होंगी, जो कि एक कॉस्ट लेके आती हैं। इनकी मेंटेनेंस भी है, बट डेफिनिटली ऐसा बिज़नेस है जो कि कभी पिट नहीं सकता। दूध की आज भी इंडिया में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि उसकी सप्लाई उसको कभी मीट ही नहीं कर पा रही। मीन्स कि आज अगर 100 लोग डिमांडेड मतलब कि डिमांड है 100 लोगों की आपके पास, बस सप्लाई आज भी इतना कॉम्पिटिशन होने के बावजूद भी जो सप्लाई है वो सिर्फ़ 50 से 30% है। दैट्स इट। मतलब इतना बड़ा ह्यूज मार्केट है, तो आप इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अच्छा सेटअप होने के बाद आप सिंपली अपने एरिया को कवर कर सकते हैं। डेली इसमें आपकी सेल्स होगी। आप बॉटल्स में दीजिए, आप इसके अंदर घी, छाछ, दही, दूध सब दीजिए। एक हर घर आपका एक कंज्यूमर होगा, आपका एक कस्टमर होगा हर एक घर में। ट्राई करिए ऑर्गेनिक हो, बिकॉज़ अब इंडिया फिटनेस के टुवर्ड्स थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। जो ट्रेंड है वो अब अनहेल्दी से थोड़ा हेल्दी की तरफ जा रहा है। तो डेफ़िनेटली मिलावट वाला काम ना करें। आजकल लोग पैसा थोड़ा दे सकते हैं, बट एक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते वो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और थोड़ा हेवी कैपेक्स बिज़नेस है, इसलिए हमने इसको थोड़ा डिले किया। इसकी कॉस्ट आपको 5 से 7 लाख रुपए तक के आस-पास पड़ सकती है। डिपेंड कि आपका कितना बड़ा यार्ड है, कितने आप गाय, भैंसे आप रखते हैं। तो उनकी कॉस्ट है, एक अच्छी अच्छी मेंटेनेंस है, खाना-पीना और उनको रखने के लिए जो रेंट अगर आपकी कोई फार्म हाउस, वेयर हाउस जो भी आप रखना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड लास्ट की, जो कि एक अच्छा बिज़नेस भी है और बहुत ज़्यादा रेगुलर सर्विसेज़ में भी आता है। हाउस होल्ड मेंटेनेंस सर्विसेज़ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और अभी ट्रेंड में भी चल रहा है। डे बाय डे जैसे-जैसे लोगों का वर्क कल्चर या लाइफ़स्टाइल जो है बहुत बिज़ी होता जा रहा है, तो लोग अपने घरों की मेंटेनेंस या घर के कामों के लिए बहुत सारी सर्विसेज़ हैं जो कि आउटसोर्स करते हैं। आप सिंपली बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अर्बन जैसी कंपनीज़ भी प्रोवाइड करती हैं प्लम्बिंग और फिक्सिंग, इलेक्ट्रीशियन। आजकल एक्चुअल में प्रॉब्लम कितना है कि अगर आज आपके घर के अंदर कोई छोटा-मोटा फॉल्ट हो गया, कोई चीज़ डैमेज हो गई, तो आपको कारपेंटर वगैरह इलेक्ट्रिशियन ढूँढना बहुत टफ है और अगर वो ढूँढ भी लिया आपने, तो उनके चार्जेज़ वगैरह और काम अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो इसके लिए आप एक अच्छा ऐप बना सकते हैं, डिजिटली कर सकते हैं और या फिर आप एक गूगल मैप्स के थ्रू भी अपनी सर्विसेज़ को स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली। कि जिसके अंदर आप अपनी सारी सर्विसेज़ दीजिए, जिसके अंदर आप प्रोवाइड कराइए आपके मतलब कि शेफ़ वगैरह हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, जो भी है टाई अप करिए सबसे, मर्ज अप करिए और अपने एरिया में सप्लाई करना स्टार्ट। तो ये भी एक अच्छा बिज़नेस आइडिया हो सकता है आपके लिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। इसकी भी ज़्यादा बड़ी कोई कॉस्ट नहीं आ सकती। तो अब हम बात करते हैं लास्ट आइडिया की, जो कि एक होलसेल शॉप। येस, बहुत ट्रेडिशनल है। बहुत बोरिंग बेसिसेस में आता है। आप सिंपली कैपिटल सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे से आप आर्टिफ़िशियल ज्वेलरीज़ जो भी इंडिया में बहुत ऐसा ट्रेंड है उसका, इयररिंग्स हो गई, नोज़ पिन्स हो गई, प्लास्टिक डिस्पोज़ल पैकेजिंग हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि आप होलसेलिंग का बिज़नेस कर सकते हैं। उस सिंपली आपको एक शॉप रेंट करनी पड़ेगी, पर ध्यान रखिएगा आपकी शॉप एक हाई ट्रैफ़िक प्लेस में होना बहुत ज़रूरी है। यस, एक अगर आपने होलसेल की शॉप खोली है तो होलसेल मार्केट में होनी चाहिए, एक अच्छे फुटफॉल वहाँ पे होना चाहिए। डेफ़िनिटली वहाँ पे रेंट अच्छा भी देना पड़ेगा, बट एक्चुअल में वो रेंट आपका निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत आपको दिमाग उसमें ये लगाना है कि आप कैटेगरी कौन-सी रखना चाहते हैं। जो मैंने कैटेगरीज़ आपको यहाँ पे मेंशन की है, जैसे कि पैकेजिंग हो गया, कॉस्मेटिक आइटम्स हो गया या फिर कोई चूड़ी, बैंगल हो गया, जो कि इंडिया में एक रिचुअल मतलब एक रीजन वाइज़ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें जो कि काम आती हैं, चूड़ियाँ, बैंगल वगैरह, इयररिंग्स हो गई, नोज़ पिन हो गई, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ हो गई, तो इन सब का आप देख सकते हैं। दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो प्लीज़ 2 मिनट रुक के सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, बहुत सारे ऐसे हेल्पफुल टिप्स आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।